मूवी के शुरुआत में एलिस नाम के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसका इंटरव्यू टीवी पर आ रहा था। डॉक्टर बताती है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। रिपोर्टर पूछती है आपने अभी तक कितने लोगों का इलाज किया है। डॉक्टर एलिस बताती है कि आज मैंने 10,000 लोगों का इलाज किया है, जिसमें लगभग सभी के सभी लोग ठीक हो गए हैं, यानी इनका रिसर्च सक्सेसफुल रहा है। यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ अमेरिका के एक शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है, जो आलीशान तरीके से एकदम सुन्न और वीरान हो चुका था। यहाँ कोई भी शख्स नहीं होता, तमाम बिल्डिंगें खाली होती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक लाल रंग की स्पोर्ट कार बड़ी तेजी से आ रही होती है। इस कार को विल स्मिथ ड्राइव कर रहा था, जो इस फिल्म का हीरो है, और इसका डॉग भी इसी गाड़ी के अंदर होता है। विल स्मिथ एक हिरण का शिकार कर रहा होता है, तभी एक शेरनी आकर उस हिरण को झपट लेती है। विल स्मिथ चाहता तो उस शेरनी को मारकर हिरण को हासिल कर सकता था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। उसी वक्त विल स्मिथ के घड़ी का अलार्म बजता है, और इस अलार्म का मकसद होता है कि अब घर वापस जाना है, चाहे आप जहाँ भी हो या कुछ भी कर रहे हो। इस शहर में इसके अलावा कोई और नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत सारे थे। इन ज़ॉम्बी को डार्क सीकर नाम दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। दिन में रोशनी के कारण इनकी मौत हो जाती है, इसलिए अलार्म बजने के बाद विल स्मिथ को अपने घर जाना पड़ता है। घर में जाने के बाद अपने घर को पूरी अच्छी तरह से लॉक करते हैं, ताकि उन ज़ॉम्बियों को पता ना चले कि यहाँ कोई इंसान हो। विल स्मिथ अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं, और दोनों एक साथ बाथ टब में सोते हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ विल स्मिथ अपने परिवार को एक चॉपर में बैठाते हैं। अपने वाइफ से कहते हैं कि अगले 1 घंटे में गवर्नमेंट इस एरिया को सील कर देगी। यहाँ के मूवमेंट को देखने से पता चलता है कि इस शहर में कुछ हुआ है। इस शहर में सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे। हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ान भरता है, वही दूसरी तरफ से एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, जिस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिसके वजह से दूसरा हेलीकॉप्टर विल स्मिथ के वाइफ वाली हेलीकॉप्टर से क्रैश हो जाता है, जिसमें विल स्मिथ की वाइफ और उसकी बच्ची के साथ साथ कुछ सोल्जर भी मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लेबोरेटरी के अंदर है, जो इसी वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि इन ज़ॉम्बियों को रोका जा सके। इसके पास इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं। पता चलता है कि चूहों पर इस मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है, ये चूहे पहले जैसे ही हैं। तभी उनकी नजर एक चूहे पर जाती है, जो औरों चूहों की तरह अग्रेसिव नहीं होता। विल स्मिथ को लगता है कि मैंने इस चूहे दवा दी है, वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, और यही सही वक्त है इस दवा को अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कहानी अब प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जब विल स्मिथ अकेला है। विल स्मिथ अपने डेली रूटीन से काम करता है। वो रोज एक दिन घर के बाहर जाता है और FM रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजकर किसी को संपर्क करने की कोशिश करता है। स्मिथ को ऐसा लगता है कि मेरे अलावा इस शहर में और कोई भी होगा, जो किसी न किसी दिन मुझे जरूर मिलेगा। और उस रेडियो में बताता है कि वो एक ब्रिज पर हर रोज 12 बजे अवेलेबल होता है। उससे कोई भी आकर मिल सकता है, मैं उसका मदद करूंगा, उसे खाना दूंगा, पानी दूंगा, और हमेशा उसके साथ रहूंगा। फिर एक दिन विल स्मिथ और उसका कुत्ता एक हिरण का शिकार करते हैं। हिरण भागकर एक अंधेरे वाली कमरे में चला जाता है। विल स्मिथ उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका कुत्ता कमरे में दाखिल हो जाता है। स्मिथ अपने कुत्ते को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरन स्मिथ को कमरे में जाना पड़ता है। उसका कुत्ता तो मिल जाता है, लेकिन बहुत डरा हुआ था। स्मिथ को कुछ आहट होता है। जैसे ही स्मिथ पीछे देखता है तो एक ज़ॉम्बी होता है। ज़ॉम्बी जैसे ही हमला करता है, स्मिथ गोलियों से उसे छल्ली करके वहाँ से अपने कुत्ते के साथ भागने लगता है। गोलियों की आवाजें सुनकर बाकी के ज़ॉम्बी भी स्मिथ के पीछे भागने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी स्मिथ को काटने वाला ही होता है, तभी विल स्मिथ खिड़की से बाहर कूद जाता है। धूप में आते ही डार्क सीकर वाले ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, वैसे ही ये भी ज़ॉम्बी मारा जाता है। लेकिन विल स्मिथ बहुत खुश होता है, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारे डार्क सीकर ज़ॉम्बी होते हैं। अब विल स्मिथ एक ट्रैप तैयार करता है, ताकि किसी एक ज़ॉम्बी को पकड़कर जो मेडिसिन तैयार की है, इन पर ट्राई करके देखी जाए। बड़े ही चालाकी से थोड़ी ही देर में एक डार्क सीकर को जाल में फंसा लेता है। स्मिथ देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके तरफ बड़े ही बेरहमी से देख रहा है, जैसे कि वो उससे बदला लेना चाहता हो। अब विल स्मिथ उस ज़ॉम्बी को लेकर अपने लेबोरेटरी में आ जाता है, और वही दवा इस ज़ॉम्बी अंदर इंजेक्ट करता है, जो उस चूहे को दिया था। इस दवा से ज़ॉम्बी का हार्ट बीट नॉर्मल होने लगता है, और लगभग उसके बॉडी के सभी पार्ट नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अचानक ज़ॉम्बी जगकर जोर जोर से चीखने लगता है, और थोड़ी ही देर में एकदम से शांत हो जाता है। स्मिथ फिर मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। एक दिन स्मिथ बाहर जा रहा होता है, तभी उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है, और स्मिथ उस
कुत्ता लटका जाता है, थोड़े ही देर में बेहोश हो जाता है। ये फंदा डार्क सीकर ज़ॉम्बियों ने लगाया होता है। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक दिन पहले ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए स्मिथ ने लगाया था। अब स्मिथ का अलार्म बजने लगता है क्योंकि घर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन स्मिथ अभी भी उस फंदे में फंसा हुआ था। नीचे से उसका कुत्ता भी बहुत देर से भौंक रहा था ताकि यहाँ से निकल सके। स्मिथ अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है। इतने ही देर में वो ज़ॉम्बी आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। कैसे भी बच बचाकर स्मिथ अपने कुत्ते को साथ घर आ जाता है, लेकिन इस हमले में स्मिथ का कुत्ता इन्फेक्टेड हो जाता है। स्मिथ अपने लैब से कुत्ते को हर तरह की दवाइयाँ देता है ताकि कुत्ते को ठीक किया जा सके, लेकिन उसका कुत्ता मारा जाता है। इसी गुस्से में आकर उसी रात को अपनी कार लेकर बाहर जाता है ताकि सभी ज़ॉम्बियों को मार सके। तेज रफ्तार में सभी ज़ॉम्बियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर जाके स्मिथ का एक्सीडेंट हो जाता है। स्मिथ जख्मी होता है तब एक ज़ॉम्बी स्मिथ को मारने वाला होता है। उसी वक्त बहुत तेज रोशनी आती है और सभी डार्क सीकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब विल स्मिथ को होश आता है तो वो अपने ही घर में होता है और वहाँ एक लेडी और उसका बच्चा होता है। वो लेडी कहती है, हमने आपको रेडियो पर सुना था जिससे आपके लोकेशन का हमें पता चला। हमारे जितने भी बचे हुए साथी थे उनको डार्क सीकर ज़ॉम्बियों ने मार डाला और हम एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां और भी लोग हो। वो जगह पूरी तरह से सेफ हो, वहाँ की सिक्योरिटी भी ठीक ठाक। इसी बात पर स्मिथ कहता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा है। स्मिथ को पता चल गया था कि ज़ॉम्बियों ने हमारे लोकेशन को पता चल गया है, इसलिए रात को हम पर हमला करेंगे। लेकिन स्मिथ ने इसकी पहले से ही व्यवस्था करके रखी थी। यहाँ तक कि स्मिथ ने अपने घर के अगल बगल माइन बिखा रखे थे। अब ज़ॉम्बी हमला करते हैं, लेकिन सब के सब लैंड माइन की वजह से मारे जाते हैं। इनकी जनसंख्या काफी अधिक थी, इसलिए स्मिथ के घर में एंट्री कर जाते हैं। स्मिथ जितना हो सकता था उतने ज़ॉम्बियों को गन से मार दिया। अब ज़ॉम्बियों का आना बंद हो जाता है। उसके बाद ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल देते हुए कहता है, अगर तुम उस जगह पर पहुंच जाना तो यह सैंपल दे देना जिससे इलाज तैयार किया जा सके। उसके बाद स्मिथ एक ग्रेनेड लेकर उन ज़ॉम्बियों के बीच कूद जाता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और स्मिथ के सभी साथी मारे जाते हैं। अब लेडी भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो जाना चाहती थी और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।